आज है 8 मई 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीजी की काउंसलिंग के लिए 15 मई से पंजीयन की प्रवेश प्रक्रिया 10 जून से शुरू। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी की काउंसलिंग को लेकर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने पंजीयन की तारीख घोषित कर दी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राएं 15 मई से आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पंजीयन के लिए 25 दिनों का समय रखा। उसके बाद पहले चरण की काउंसलिंग 10 जून से शुरू होगी, जो कि 5 दिनों तक चलेगी। अब ड्रोन भैया की कृषि को तकनीकी संबल संग देंगे स्वरोजगार को गति। खेतों में अब ड्रोन दीदी के बाद ड्रोन वाले भैया भी नजर आएंगे। ड्रोन का प्रशिक्षण लेकर युवाओं को निःशुल्क प्रदर्शन करके दिखा रहे जबलपुर के निखिल साहू का कहना है कि वो स्वयं और अन्य युवाओं को भविष्य में आत्मनिर्भर होने की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। खेती को तकनीक से जोड़ने से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। 10 ड्रोन लेकर वे जिले के विभिन्न गांवों में पहुंचते हैं और किसानों युवाओं को इसके फायदे समझाते हैं। वर्तमान में एक ड्रोन की कीमत 5 से 15 लाख रुपए है। ड्रोन संचालन से पहले पायलट लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इंदौर में कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं, फिर भी पोलिंग बूथ पर लगाएगी टेबल। पार्टी की नई रणनीति। लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस या INDI गठबंधन का उम्मीदवार मैदान में नहीं है। इसके बाद भी कांग्रेस हर चुनाव की तरह मतदान बूथ के पहले अपनी टेबल लगाएगी। साथ ही पोलिंग बूथ के भीतर मतदान अभिकर्ता भी बैठाए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंदौर शहर और जिले के पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए। परीक्षा के 8 घंटे के बाद परिणाम घोषित। नई शिक्षा नीति के तहत रिजल्ट हुआ जारी। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने परीक्षा के महज 8 घंटे के अंदर परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। यह प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जहां पर नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक अंतिम वर्ष का पहला परीक्षा परिणाम जारी हुआ। नई शिक्षा नीति के तहत अधिकांश विश्वविद्यालयों में अभी स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। खुदाई भोजशाला के गर्भगृह में 18 खंडों में खुदाई कर हटाई मिट्टी। SI के सर्वे का 47वां दिन। न्यायालय के आदेश पर धार की ऐतिहासिक भोजशाला में ज्ञानवापी की तर्ज पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सर्वे कार्य मंगलवार को 47वें दिन भी जारी रहा। दोपहर के बाद सर्वे टीम ने गर्भगृह में चिन्हित 18 स्थानों के खंडों में खुदाई के साथ ही मिट्टी हटाने का काम किया। इस स्थान पर 4 दीवारों की संरचना मिली। मध्य प्रदेश में बोले पीएम मोदी 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल धार में एक जनसभा में कांग्रेस के इरादों को खतरनाक बताते हुए कहा कि एनडीए को लोकसभा चुनाव में 400 सीटें इसलिए जीतनी हैं ताकि कांग्रेस राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगा सके। वो कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 लागू न कर सके। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले लोग ये उसके खतरनाक इरादों के बारे में बता रहे हैं। एक ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। इंदौर में नोटा की अपील के विरोध में उतरी बीजेपी। निर्वाचन अधिकारी से की शिकायत। भाजपा नोटा की अपील के विरोध में उतर गई। भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत कर कहा कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा विपक्ष के नेताओं के कहने पर इंदौर लोकसभा क्षेत्र में मतदान को प्रभावित करने और भाजपा की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से मैं हूं इंदौरी नामक फेसबुक पेज बनाकर उस पर भाजपा नेताओं की फोटो डालकर आओ मिलकर नोटा दबाएं, भाजपा को सबक सिखाएं लिखकर पोस्ट किया जा रहा है। इंदौर शहर में टीबी की दवाइयों की कमी। बच्चों की दवाइयों का वयस्कों को दे रहे डबल डोज। एक और वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ दवाइयों की कमी से मरीज जूझ रहे हैं। देश भर में इन दिनों टीबी की दवाइयों की कमी बनी है, जिसके कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच इंदौर से लेकर एक नया प्रयोग किया है, जिसमें बच्चों की दवाइयों का डबल डोज वयस्कों को दिया जा रहा है, जिससे फिलहाल मरीजों को दवाइयां मिल पा रही हैं। अमेरिकी व्हीकल के 30% पार्ट्स VFJ बनाएगी। भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण व्हीकल का उत्पादन करने वाली देश की एकमात्र फैक्ट्री वाहन निर्माणी जबलपुर पोलारिस के उत्पादन के साथ एक नई इबारत लिखने जा रही है। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की मौजूदगी में VFJ की टॉप लेवल कमेटी ने अमेरिकी व्हीकल निर्माता कंपनी पोलारिस सिंह के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक वीसी की। वीसी का उद्देश्य भविष्य में सेना के लिए दुर्गम क्षेत्रों में उपयोगी पोलारिस यूटिलिटी व्हीकल्स की तकनीक को समझने के बाद इसके 30% पार्ट्स VFJ में बनाने की योजना पर प्रमुखता से मंथन हुआ।
शिक्षिका को 8% ब्याज के साथ सेवानिवृत्ति देयकों के भुगतान का आदेश, दोषी अधिकारी पर कार्रवाई। हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सहायक शिक्षिका को 8% ब्याज के साथ सभी सेवानिवृत्त देयकों का भुगतान करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने कहा कि ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा एक सरकारी कर्मचारी के उत्पीड़न का स्पष्ट मामला है। सरकार के अधिकारी अदालत की मंशा नहीं समझ रहे। इंदौर में कांग्रेस ने बताया नोटा को अपना उम्मीदवार, बनाया थीम सॉन्ग। इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे अक्षय बम की नाम वापसी के बाद अब इंदौर के लोगों से नोट का वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने एक थीम सॉन्ग भी सोशल मीडिया पर लॉन्च किया है, जिसके गीत के बोल हैं, याद रहे हमको नोटा का बटन दबाना है। मंगलवार को गांधी भवन पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कार्यकर्ता गणों से कहा कि अब हमारा उम्मीदवार नोटा है, उसे ज्यादा से ज्यादा वोट देकर लोगों से अपील करने के लिए कहा गया। पीएम आवास योजना में फ्लैट बुक कराने वालों को 15 दिनों में राशि जमा कराने के थमाए नोटिस। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनी मल्टीज में एजेंसी के माध्यम से फ्लैट बुक कराना, राशि वापस न जमा करने वाले लोगों को निगम ने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया, अन्यथा उनके फ्लैट का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। पहले दौर में ऐसे 20 लोगों को नोटिस दिए गए और आने वाले दिनों में थोकबंद नोटिस दिए जाएंगे। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में शराब दुकान के विरोध में उतरी महिलाएं। इंदौर के टिकरिया बादशाह इलाके के नंदबाग में शराब की दुकान पर बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाणगंगा थाना क्षेत्र के नंदबाग इलाके में शराब दुकान के बाहर हाथों में डंडे, पोस्टर लेकर क्षेत्र की महिलाएं पहुंच गईं और शराब दुकान खोलने का विरोध करने लगी। इस दौरान पुलिस का भारी बल भी तैनात किया गया। रेलवे टिकट में मिलेगी 75% तक की छूट, कार्ड बनाने को यहां लगा शिविर। रेल यात्रा करने वाले दिव्यांग लोगों के लिए रेलवे के द्वारा अलग अलग सुविधा दी गई। जबलपुर रेल मंडल के द्वारा दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सागर रेलवे स्टेशन पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 8 मई को ये आयोजन होगा। शिविर के माध्यम से रियायत प्रमाण पत्र बनाकर देने की कार्यवाही शुरू की जा रही है। रियायत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दिव्यांग या उनके प्रतिनिधि आवश्यक प्रमाण पत्र देकर इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल से मुंबई और अयोध्या तक चलेगी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। मध्य प्रदेश के लोगों को रेलवे की तरफ से जल्दी बड़ी सौगात मिलेगी। भोपाल से मुंबई और अयोध्या तक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलेगी। इसे लेकर रेल मंत्रालय ने तैयारी शुरू कर दी है। आजकल ये है कि जुलाई महीने में इस रूट पर ट्रायल हो सकता है। इसके साथ ही राजस्थान के लिए भी भोपाल से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो सकती है। निर्वाचन कार्य में लापरवाही आई सामने, कलेक्टर ने 2 यंत्रियों को किया निलंबित। सागर कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने नगर पालिका निगम के 2 यंत्री राजकुमार साहू और आशिमा तिर्की को निलंबित किया। लोकसभा निर्वाचन में विधानसभा क्षेत्र 041 सागर में निर्वाचन संपन्न कराने के लिए राजकुमार साहू और आशिमा तिर्की को दिए गए निर्वाचन दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से नहीं किया गया, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हुई। इंदौर से विदा हुए प्रधानमंत्री 30 बूथ अध्यक्ष व महामंत्रियों से मिले। धार में चुनावी सभा में शामिल होने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2 बजे धार से इंदौर पहुंचे। इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री इंदौर विमानतल पर इस बार भाजपा के बड़े नेता और पदाधिकारियों के बजाय बूथ अध्यक्ष व महामंत्रियों से मिले। 30 से ज्यादा बूथ पदाधिकारी उनसे मिलकर बहुत खुश हुए। आभा आईडी बनी मरीजों की सुरक्षा कवच। मेडिकल कॉलेज के डीन बोले, एक क्लिक से मिलेगी मेडिकल हिस्ट्री। मरीजों को उपचार में किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए शासन के निर्देशन पर इन दिनों शहडोल के बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में आभा आईडी बनाने का अभियान चल रहा है। आभा आईडी बनाने से जहां एक ओर मरीजों की समस्याएं समाप्त होंगी, वहीं दूसरी ओर चिकित्सकों को उपचार करने में सहूलियत होगी। बहरहाल मरीजों के उपचार में आभा आईडी की अनिवार्यता नहीं है, फिर भी ये आईडी मरीजों और उनके परिजनों के लिए किसी कवच से कम नहीं। इंदौर सहित कई शहरों में जीएसटी छापे, 21 करोड़ की सामग्री जब्त। मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा नकदी के अलावा कई तरह की सामग्रियां बांटी जाती हैं, जिसके चलते एसजीएसटी मुख्यालय के निर्देश पर कई शहरों में लगातार छापामार कार्रवाई की जाती है। इंदौर, भोपाल, सागर, गुना अन्य शहरों में अभी तक 21 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की जा चुकी है, जिसमें गारमेंट, मोबाइल, उससे जुड़ी एसेसरीज सहित ज्वेलरी, बर्तन सहित अन्य सामग्री शामिल हैं।
एससी ने जिन नर्सिंग कॉलेजेस की सीबीआई जांच पर रोक लगाई, उन छात्रों को परीक्षा में शामिल करें। जबलपुर हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस सीके पालीवाल की युगल पीठ ने निर्देश जारी कर दिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिन 56 नर्सिंग कॉलेजेस की सीबीआई जांच पर रोक लगाई, उनके छात्रों को परीक्षा में शामिल किया जाए। युगल पीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 1 जुलाई को निर्धारित करते हुए नर्सिंग डिप्लोमा कॉलेज की जांच रिपोर्ट पेश करने सीबीआई को निर्देशित किया है। चुनावी भागदौड़ के बीच एयरपोर्ट पर मिले शिवराज और गहलोत। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण और होने हैं, जिसे लेकर दोनों प्रमुख सियासी दलों के नेता प्रचार प्रसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। दूसरे राज्य के प्रमुख नेतागण भी एमपी में आकर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने जुट गए। इसी क्रम में राजस्थान के पूर्व सीएम और अशोक गहलोत एमपी पहुंचे, जहां वो भोपाल एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह से टकरा गए। राहुल गांधी ने कहा, संविधान के लिए हम अपनी जान दे देंगे। झारखंड में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सांसदों से लेकर डिप्टी सीएम तक सबने रट लगा रखी है, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मोदी और आरएसएस संविधान बदलकर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण और उनके अधिकार छीन लेना चाहते हैं। हम जान दे देंगे, लेकिन संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। पीएम मोदी ने कहा, कंपटीशन इतना है कि समय से आगे चलना पड़ता है। पीएम मोदी ने गांधीनगर लोकसभा सीट पर मतदान किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए पत्रकारों को सलाह दी। पीएम ने कहा, गर्मी के दिनों में आप लोग दिन रात दौड़ लगा रहे हैं। मीडिया का कंपटीशन भी इतना है कि आपको समय से आगे दौड़ना पड़ता है। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पानी ज्यादा पिएं, इससे एनर्जी लेवल मेंटेन रहता है और तबीयत भी ठीक रहती है। अब चौथे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर जुटेगा भाजपा का वरिष्ठ नेतृत्व। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व आज बुधवार से मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर जुटेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा खंडवा, लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह नीमच, मंदसौर पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर उज्जैन, रतलाम व इंदौर और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इंदौर लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर रहेंगे। महिला मोर्चा सम्मेलन में सीएम मोहन बोले, विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश जिसे माता कहा जाता है। भारत देश एकमात्र ऐसा देश है जिसमें देश में सबसे पहले भारत माता की जय होती है। हम सब बोलते हैं भारत माता की जय, अन्य किसी देश में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि भारत देश में नारी तू नारायणी सतयुग से लेकर आज तक चलता आ रहा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।